ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सावन मास की इस पावन कथा श्रृंखला का 25वां दिन है। आज दिन है सोमवार, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और प्रिय दिन है। आज हम सभी ध्यान करें भगवान शिव के पिनाकधारी रूप का, जो अपनी शक्ति और पराक्रम से संसार के रक्षक हैं। साथ ही हम माँ पार्वती और सोमदेव को भी नमन करते हैं। आइए हम सभी मिलकर आज की प्रार्थना करें। हे पिनाकधारी भोलेनाथ, हमारे जीवन में शक्ति, शांति और समर्पण का संचार करें। हे माँ पार्वती, हमारी साधना को सफल और हृदय को निर्मल बनाएं। हे सोमदेव, हमारे मन और बुद्धि को शीतलता और स्थिरता प्रदान करें। यदि कथा, पूजा या व्रत में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि से हमें परिपूर्ण करें। आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने महादेव के श्रीमुख से वाल्मीकि मुनि के पूर्व जन्म की कथा सुनी थी। किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि विशाख नाम के एक तस्कर थे और वे आने जाने वाले सभी ऋषियों को परेशान करते थे, उनका सारा धन लूट लेते थे। अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, हिरण्या के पूर्व भाग में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवनादित्य का उत्तम स्थान है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट फलों को देने वाले हैं। जो मनुष्य सप्तमी तिथि के दिन 108 नामों द्वारा श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करता है, वह मनवांछित फल को पा लेता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ठूंठ की तरह अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर से बांबी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर हरी भरी लताएं फैल गईं। उस बांबी में सब ओर चींटियां फैल गई थी। इस प्रकार बांबी से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की तरह वहां स्थित होकर घोर तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद किसी समय राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के लिए श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए। राजा के सुकन्या नाम की कन्या थी, जो सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह च्यवन मुनि की बांबी के पास जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा कि ये क्या है। फिर उसने एक कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के छिदे जाने पर मुनि के क्रोध से राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बहुत दुखी हो गई। ये देखकर राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले, आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का अपकार कर दिया है, उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया, महाराज, हमें किसी अपकार करने वाले का कोई पता नहीं है। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या कहने लगी, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में एक बांबी के अंदर से मुझे जुगनू की तरह चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बींध डाला है। ये सुनकर राजा शर्याती शीघ्र ही उस बांबी के पास आए और उन्होंने तपोवृद्ध और वयोवृद्ध च्यवन मुनि का दर्शन किया। फिर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान, मेरी पुत्री ने अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए उसे क्षमा कर दीजिए। और फिर इसके बाद महर्षि की आज्ञा से ही राजा शर्याती ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और खुद सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती हुई अब उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहाँ जो भी अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में तत्पर हो जाती थी। कुछ समय के बाद अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके पास जाकर कहा, वाह मोरू, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किसके लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे राजा शर्याती की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी समझिए। अश्विनी कुमार कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण करने में तो सर्वथा असमर्थ हैं। एक तो वे व्रत हो गए हैं, ऊपर से उनका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसलिए उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं, मैं अपने पतिदेव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ।
मेरे विषय में आप लोग कोई भी ऐसी आशंका मत कीजिए। तब अश्विनी कुमार कहने लगे, देवी हम दोनों वैद्य हैं, तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की ये बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ भी कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसकी बात सुनकर च्यवन मुनि कहने लगे कि अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से बोली कि आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के लिए जो कुछ भी कहा है अब उसे शीघ्र पूरा कर दीजिए। तब वे बोले कि तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनि च्यवन ने दिव्य रूप की इच्छा से शीघ्र उस तालाब में प्रवेश किया। इसके बाद अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रवेश कर गए। 2 ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण और दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एक जगह पर इकट्ठा होकर बोले, शुभे हम में से अब किसी एक को वरण करो। सुकन्या ने सभी को एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वरण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण अवस्था से संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की ये बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए। इसके बाद राजा शर्याती ने जब सुना कि महर्षि च्यवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है तब वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जामाता को देव कुमारों की तरह देखकर राजा शर्याती के हर्ष की सीमा नहीं रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज शर्याती का पूरी तरह सत्कार किया और पास बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सभी सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा शर्याती इस प्रस्ताव से बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ आरंभ करवाया और उसमें अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए निंदित माने गए हैं। च्यवन मुनि ने कहा, हे देवराज, आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझिए। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही इस समय मुझे अजर बनाया है। देवराज कहने लगे, ये दोनों वैद्य हैं और इच्छानुसार रूप धारण करके मर्त्यलोक में विचरते रहते हैं, इसलिए देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। इंद्र के ऐसा कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण कर लिया। ये देखकर इंद्र ने कहा, अगर तुम मेरी अवहेलना करके इन वैद्यों के लिए सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार कर दूंगा। देवराज इंद्र की ये बात सुनकर च्यवन मुनि ने एक बार उनकी ओर देखा और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधि पूर्वक निकाल लिया। ठीक उसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार कर दिया, किंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर दी। इसके बाद मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोकों को गुंजाता हुआ देवराज इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह बाए हुए काल की तरह उस दैत्य को आते देखकर इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले, हे भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध न हो। जिस प्रकार आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बल वीर्य को प्रकाशित कीजिए। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा शर्याती की कीर्ति संसार में अमर हो जाएगी। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा लेकर फिर शीघ्र ही वहां से चले गए। च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्विनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा शर्याती का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है।
जो विधि पूर्वक च्यवनेश्वर की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। यहाँ आश्विन मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। ऐसा करने से कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, जहाँ च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने स्नान किया था वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है उसकी गृहस्थी 7000 जन्मों तक कभी नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। इसके बाद न्यंग कुमती नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्पद तीर्थ में गया श्राद्ध करे। उसके बाद भगवान वराह का दर्शन करके नारी गृह की यात्रा करे। फिर मातृ सुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करे। फिर न्याय कुमती के तट पर जाकर मुनिवर अगस्त्य जी के क्षुधाहर नामक दिव्य आश्रम पर जाए। वह समस्त पातकों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त्य जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्यदेव ने बाल्यावस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बाल्यादित्य हुआ है। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सभी पातकों का नाश करने वाली पाताल गामिनी गंगा हैं, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यंग कुमती के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यंग कुमती के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरी स्तुति की, जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है। ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते, महेश्वर की वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे। जो अजन्मा, पुराण, उपेंद्र अर्थात श्री विष्णु के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं, जो अपनी ध्वजा में वृषभेंद्र नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञानजनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, जिनके शब्दोच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्जवल तथा कंठ में नीला चिन्ह है, जो सहस्त्रों मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्योतिर्मय, एक, दूरंगम अर्थात दूर गमन करने वाले, जानने योग्य, अनिंद्य, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बतलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख स्फुरित होता रहता है, जो काल के भी काल, मनवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान है, उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इंद्रियातीत, विश्वपालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निरीह, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं, उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योग वेत्ता मुनीश्वर, सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख,
बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विश्वयोनी भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवेंद्र वंद्य हे शंभो, मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए। आप कृपालु और करुणामय हैं। हे उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। भव, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छानुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव जी की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी मौन हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद, ये 3 वर प्रदान किए और कहा, ये स्थान तुम्हारे ही नाम पर अब कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी जी बराबर बनी रहेंगी। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो।
मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।